हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो मास्टर कैडर मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शंस। तो कोनिक सेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2016 के क्वेश्चंस तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ये सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास होता है और इसके डायमीटर की इक्वेशन हमें बतानी है। तो जो भी डायमीटर होगा वो सेंटर से पास करेगा। ये सर्कल है, अब कोई भी डायमीटर होगा वो सेंटर से तो पास करेगा ही। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या होंगे। जो x का कोफिशिएंट होता है उसे -½ से मल्टीप्लाई करते हैं, -6, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए ये y का जो कोफिशिएंट है ये सेंटर हो जाएगा। तो यहां से ये आया 3 एंड -1, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अब हम बाय ऑप्शन देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई होगा वो डायमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहला है x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये बना 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल पासिस थ्रू 0 0 and A0 and 0B the coordinates of its center। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो देख लेते हैं, जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 0 0 से पास करता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 प्लस ये 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहां इससे भी पास करेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, c को 0 रख दिया। अब सर्कल a0 से भी पास करता है तो क्या बनेगा, a0 पुट करते हैं, a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा प्लस 2ga ये भी 0 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी, क्या बनेगा, g इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर ओवर 2a। तो यहां से -a ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास g। उसके बाद जो इक्वेशन है वो 0b से पास होगी, सेटिस्फाई करा देते हैं। x 0 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर यानी ये b स्क्वायर प्लस ये भी 0 और ये 2fb इज इक्वल टू 0। तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी -b स्क्वायर ओवर 2b और ये -b ओवर 2 हो जाएगा। तो जो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर जनरल इक्वेशन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, देन सेंटर माइनस ऑफ g एंड माइनस f होता है। तो यही इक्वेशन हम लेके चले थे, हमें g एंड f की वैल्यू चाहिए थी जो कि आ चुकी है हमारे पास। तो सेंटर क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ g यानी इसके साथ माइनस, तो ये a ओवर 2 हो जाएगा एंड माइनस f यानी b ओवर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एंड यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2। ये कोई पॉइंट है और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताने हैं। जब हमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताने हो तो जो पॉइंट दे रखा हो वो पुट करना होता है इक्वेशन में।
तो यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। जब हम पुट करेंगे क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5, तो यहां से 1 प्लस 4 माइनस 5 सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो सर्कल की बाउंड्री पे होगा। जैसे ये सर्कल है हमारे पास ये वाला, तो 1 2 यहां होगा किसी भी जगह। तो कितने टेंजेंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है, बाउंड्री पे है, तो सिंगल टेंजेंट यानी यूनिक टेंजेंट बनेगा यहां और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर पॉइंट यहां हो तो इसका मतलब दो टेंजेंट्स, इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहां अगर हमने वैल्यू पुट करी वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट बाहर होगा और दो टेंजेंट हो जाएंगे। और इक्वल टू 0 के लिए तो पॉइंट बाउंड्री पे ही होगा, और लेस देन 0 होगा तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, देन नो टेंजेंट हो जाएगा। तो इस तरह चेक करना होता है पॉइंट पुट करके। अगर तो सेटिस्फाई हो रहा है तो बाउंड्री पे, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इसका मतलब बाहर होगा कहीं, और लेस देन 0 के लिए पॉइंट अंदर होगा सर्कल के। तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट बनेगा। उसके बाद है हमारे पास द सर्कल ऑन फोकल रेडियाई ऑफ अ पैराबोला एज डायमीटर। तो वैसे तो ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए कि ये हमारे पास पैराबोला है, अगर कोई ये फोकस है और ये इस तरह से है, यहाँ कोई पॉइंट P ले लेते हैं और ये S है, A0 फोकस, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा पैराबोला। तो इसे डायामीटर ले करके अगर कोई सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो वो सर्कल किसे टच करेगा, वो टेंजेंट को टच करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सिंप्लीफाई भी करके देख लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है पैराबोला की, a t स्क्वायर एंड 2at। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट बनेगा a t स्क्वायर एंड 2at, ये पॉइंट है। अब सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। डायामीटर के जो ये एंड पॉइंट्स हैं ये दे रखे हैं, तो क्या होती है, डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, x माइनस ए हो जाएगा एंड x माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 एंड ये y माइनस 2at इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a प्लस ए टी स्क्वायर x माइनस 2aty प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अगर हमारे पास किसी कर्व की इक्वेशन हो तो टेंजेंट इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, वो हमें दे रखी होनी चाहिए। जो इक्वेशन होगी हमें ये इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी और ये है एक्सिस की लाइन, यानी ये y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। यही प्रूव करते हैं कि ये टेंजेंट इक्वेशन होगी। x को 0 रखेंगे, कर्व के अंदर वो वैल्यू पुट करनी होती है, यानी क्वाड्रेटिक आ जाएगा किसी एक वेरिएबल में। तो जब हम पुट करेंगे ये 0 हो गया, ये आया वाई स्क्वायर माइनस 2aty प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करने के बाद जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वेशन का वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है वो जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन बनेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, यहां से चेक करते हैं क्या बनेगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, इसी को चेक किया था हमने, यही वैल्यू पुट करी थी, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन बनेगी। और अगर लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती है तब क्या पॉसिबिलिटी होती है वो भी चेक कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन सी हमारे पास आंसर आ चुका है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो कर्व को क्रॉस करेगी, लेस देन 0 के लिए क्रॉस करेगी इनसाइड। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आउटसाइड।
यानी कर्व के कहीं बाहर से बिना टच करते हुए लाइन चली जाएगी, और इक्वल टू 0 का मतलब है वो लाइन टेंजेंट लाइन होगी। तो इस तरह से चेक करना होता है, और ऑप्शन सी हमारे पास यहां करेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 24। तो इलिप्स की इक्वेशन बनेगी, 24 से डिवाइड कर देते हैं, x² ओवर यहां 3 लिख देते हैं प्लस 4y² ओवर 24 इज इक्वल टू 1। यहां से क्या बना, x² ओवर 8 प्लस y² ओवर 6 इज इक्वल टू 1। ये a² है, ये b², a² इज इक्वल टू 8 एंड b² इज इक्वल टू 6। इसेंट्रिसिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं। तो यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। ये क्या है, 6 इज इक्वल टू 8 एंड 1 माइनस e²। तो 6 ओवर 8 इज इक्वल टू 1 माइनस e² हो जाएगा, कैंसल आउट करते हैं, ये 3 एंड ये 4, e² क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 ओवर 4 एंड e² 1 ओवर 4 आ गया, e की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द कर्व 4x² प्लस 9y² प्लस 16x माइनस 18y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर देखना है हमें, 4x² प्लस 16x इकट्ठा लिख लेते हैं एंड प्लस 9y² माइनस 18y ये इकट्ठा लिख लेते हैं इज इक्वल टू 11 लिख देते हैं। सेंटर तो हमारे पास यहां से आ जाएगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और इसे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहां से 4 बाहर ले लिया, x² प्लस 4x परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए -4 होगा एंड +4 हो जाएगा, प्लस यहां 9 बाहर ले लेंगे, y² माइनस 2y प्लस 1 एंड -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। 4 और ये बनेगा यहां इतना और प्लस का 4 ले लेंगे, x प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस वाला बाहर लिख देते हैं, प्लस 9 एंड ये y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। सेंटर तो हमें यहीं से पता चल रहे हैं, यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखना होता है, x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा एंड यहां से y का कोऑर्डिनेट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो सेंटर क्या बनेंगे, -2 एंड 1, ये हमारे पास सेंटर आ जाएंगे एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट पे बेस्ड है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला x² ओवर 4 माइनस y² ओवर 3 इज इक्वल टू 1, और बताना है 4 1 से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। टेंजेंट का दूसरा क्वेश्चन है ये 16 के अंदर। सर्कल के लिए पूछा गया था कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, अब हाइपरबोला के लिए भी पूछा गया है, उसमें भी हमने पॉइंट पुट किया था, इसमें भी हमने पॉइंट ही पुट करना है। क्या बनेगा, x² ओवर 4 माइनस y² ओवर 3 माइनस 1, सबसे पहले एक तरफ लेके जाना होता है, पॉइंट पुट करेंगे, 4² ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 ओवर 3, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा। हमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मतलब है, तो ग्रेटर देन 0 अगर ऐसा हो तो नो टेंजेंट। ध्यान रहे हाइपरबोला के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा देन इनसाइड लाई करेगा पॉइंट, सर्कल में इससे उलट होता है, उसमें ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब कि पॉइंट बाहर है और 2 टेंजेंट्स हैं, लेकिन हाइपरबोला में ग्रेटर देन 0 के लिए नो टेंजेंट। इसका मतलब इस तरह हाइपरबोला है तो ये कोई पॉइंट अंदर आ रहा है ग्रेटर देन 0 में, लेस देन 0 में पॉइंट बाहर की तरफ आएगा, तो सर्कल से थोड़ा ये उल्टा है। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा 0 टेंजेंट।
क्योंकि पॉइंट इनसाइड था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई एंड ई डैश आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला दे रखे हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी है ई। तो हम देख लेते हैं, रिजल्ट होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इलिप्स के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाता है और हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। यहां से ई स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। ई स्क्वायर लिख रहे हैं हम, और ई डैश दी है इसेंट्रिसिटी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से ई डैश स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें देखना है कौन सी कंडीशन होल्ड होगी। तो E इज इक्वल टू ई डैश ऑप्शन 1 में दिया है, ये यहां से E भी निकालेंगे तो क्या बनेगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एंड ई डैश क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये इक्वल तो नहीं है, यहाँ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। सेकंड है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डैश, ये भी पॉसिबल नहीं है, सेकंड भी गलत। थर्ड है ई डैश इज इक्वल टू 1, इनकी मल्टीप्लाई 1 नहीं होगी, ये भी गलत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। वैसे तो 3 गलत हो चुके हैं, डी ऑप्शन करेक्ट ही होगा। तो देख लेते हैं, 1 ओवर ई स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई डैश स्क्वायर क्या बनेगा। वैल्यूज हैं हमारे पास दोनों की, पुट कर देते हैं। 1 ओवर ई स्क्वायर, यहां से बनेगा क्या, ई स्क्वायर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एंड ई डैश स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो 1 ओवर करेंगे जब, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐड करना है, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसल आउट होकर के 1 आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्टर सर्कल पे बेस्ड। द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, जैसे कोई हाइपरबोला है ये, तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट से, तो उन टेंजेंट के बीच में यहां एंगल बनेगा थीटा मान लेते हैं, और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी यहां ये परपेंडिकुलर हो दोनों टेंजेंट, तो ये जो पॉइंट होगा इसका जो लोकस बनेगा वो डायरेक्टर सर्कल बनेगा। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। प्रूव नहीं करेंगे, याद ही रखना है। तो यहां इसकी रेडियस, सर्कल की इक्वेशन है, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हो जाएगा इस पे। तो यहां से ये रेडियस आ गई है, और यहां ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो कॉनिक सेक्शन पे बेस्ड 2016 में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम देखते हैं 2017 के क्वेश्चंस। 2017 के क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये लाइन अगर इस सर्कल पे टेंजेंट है, जैसे ये सर्कल है हमारे पास, और ये लाइन, कोई भी लाइन, हम ये पर्टिकुलर नहीं लेते, तो कोई भी लाइन अगर टेंजेंट होगी तो इसका मतलब कि सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। बस यही हम यहाँ अप्लाई कर देंगे कि ये लाइन अगर टेंजेंट है तो सर्कल के जो सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस वो रेडियस के इक्वल होगा। तो सेंटर है क्या, 0 0, इसका मतलब है 0 0 से इसका डिस्टेंस देखना है हमें। तो क्या बनेगा, 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं पहले। 0 0 से डिस्टेंस कितना बनेगा, यहां पुट करेंगे वैल्यू, ये भी 0 माइनस 0 प्लस सी ओवर ये 2 स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 स्क्वायर,
और ये कितना होगा, रेडियस के इक्वल, और रेडियस कितनी है, √5। तो यहां से क्या बन जाएगा, c ओवर यहां भी 4 + 1 5 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू √5 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये मोड ओपन करेंगे, c ओवर √5 इज इक्वल टू ±√5 हो जाएगा एंड c की वैल्यू आ जाएगी ±5। तो c ±5 आ जाएगा। नेगेटिव तो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। c इज इक्वल टू 5 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद x² + y² + 6x + 2y इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 0 भी लिखा है। चलो हमें तो कंसेंट्रिक देखना है, तो ऐसा होगा, शायद मिसप्रिंट होगा। तो सेंटर देखते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब है कि दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो सेंटर कितना आ जाएगा, यहां से -3 एंड -1 आ जाएगा, और जो हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए उसका सेंटर ये बनेगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये सेंटर कौन से ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन ए में x² + y² + 4x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0, यहां बनेगा -2 एंड -1, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकंड, x² + y² + 6x + y इज इक्वल टू 0, तो यहां कितना बनेगा, -3 एंड -1/2, ऑप्शन बी भी गलत। एंड ऑप्शन सी देख लेते हैं, x² + y² + 2y + 5 इज इक्वल टू 0, तो x का तो यहां कोई टर्म ही नहीं है, तो 0 एंड -1, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी फिर करेक्ट हो जाएगा। वैसे पासिंग पॉइंट में दे रखा था, तो पास करा के भी देख सकते हैं, जो सेटिस्फाई होगा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला 5y² इज इक्वल टू 4x। तो ये पैराबोला है क्या, y² इज इक्वल टू 4/5x, यानी y² इज इक्वल टू 4ax। इस तरह का पैराबोला बनेगा, कुछ इस तरह। तो डायरेक्ट्रिक्स यहां से पास होगी, x इज इक्वल टू -a, इक्वेशन बनेगी। अब हम देख लेते हैं a की वैल्यू क्या आएगी इस पैराबोला में। कंपैरिजन करेंगे तो 4/5 इज इक्वल टू 4a हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -1/5, 5x इज इक्वल टू -1 एंड 5x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 3 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x + 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हो तो इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, x - 3² जो फोकस है प्लस y - 0² इज इक्वल टू, किसी भी कॉनिक में अगर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हो, वो हाइपरबोला भी हो सकता है, वो इलिप्स भी हो सकता है, और यहां तो पैराबोला की लिखनी है, लिख ही रहे हैं। तो किस तरह लिखी जाती है, x माइनस जो कोऑर्डिनेट होंगे फोकस के वो लिखा जाएगा, एंड e और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी x + 3 ये हो जाएगा, इसके जो कोफिशिएंट हैं यानी 1² y का तो 0 ही है, तो 0 ही हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाता है। तो क्या बनेगा, x³ + 9 - 6x + y² इज इक्वल टू, ये e² हो जाएगा, लेकिन पैराबोला के अंदर e 1 होता है तो नहीं लिखेंगे। ये x² + 9 + 6x ये भी 1 ही होना है, तो इसका मतलब यहाँ ये स्क्वायर आएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड 9 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, y² इज इक्वल टू 12x। तो ये पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एंड ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है
द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स 9x² + 16y² इज इक्वल टू 144। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या होता है? मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ही होती है। तो देख लेते हैं मेजर एक्सिस कितनी आएगी। तो x², यहाँ 9 भी लिख देते हैं, 144 + 16y² ओवर 144 एंड 1। तो ये x² ओवर 16 हो जाएगा यानी 4² प्लस ये y² ओवर 3² इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू आई 3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a। तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, जो कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस होगा। तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक x² - 2x - 4y² इज इक्वल टू 0। तो यहां x का कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। x² - 2x + 1 कर देते हैं एंड -1 - 4y² इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा? x - 1² एंड -4y² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। प्लस वाला 1 तो हमने इस तरफ ले लिया एंड जो ये 1 है ये इस तरफ आ जाएगा। हाइपरबोला बनेगा ये x - 1² - y² ओवर ये 1/4 लिखा जाएगा, 1/2² कर देते हैं इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो वही रिजल्ट हम यूज कर लेंगे। b² इज इक्वल टू a² एंड e² - 1 वाला। तो वैल्यू पुट करते हैं। a² तो यहाँ 1 है, b² 1/2² यानी 1/4 ही है ये, इज इक्वल टू ये 1 एंड e² - 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? e² इज इक्वल टू 1 + 1/4 एंड ये हो गया 5/4। तो e की वैल्यू आ जाएगी √5/2 एंड ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ e एंड e' आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोलाज। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, 16 में भी पूछा गया था। तो 2017 में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं 2021 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर कट ऑर्थोगोनली इफ देयर सेंटर्स आर 2, 3 एंड 5, 6। आर की हमें वैल्यू बतानी है। तो रिजल्ट होता है यहाँ C1, C2, ये जो सेंटर्स हैं स्क्वायर इज इक्वल टू R1² प्लस R2²। अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो देख लेते हैं, ये C1 और ये C2। C1 C2² कितना बन जाएगा हमारे पास? 5 - 2² प्लस 6 - 3²। तो ये बनेगा 3² यानी 9 प्लस ये भी 9 हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा। R1 प्लस R2 यानी फर्स्ट सर्कल की रेडियस एंड सेकंड सर्कल की रेडियस, और हमें इक्वल दे रखी हैं R के इक्वल। तो ये क्या बनेगा? वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ ये 18 इज इक्वल टू ये R² प्लस R² हो जाएगा, ये 2R² इज इक्वल टू 18 एंड R² 9। R की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0 टचेज बोथ द एक्सिस इफ c। तो यहां c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बोथ द एक्सिस को टच करता है, सेंटर क्या है इसका? यहां से 2 आ जाएगा एंड -2 आ जाएगा। तो कुछ यहां सेंटर है एंड इस तरह से ये बनेगा, ये 2 - 2। तो रेडियस कितनी होगी? 2 ही हो जाएगी। R2 है यहाँ। रेडियस फाइंड किस तरह करते हैं? g² प्लस f² माइनस c विच इज 2। यहाँ ये 2² प्लस ये भी 2² हो जाएगा एंड माइनस c इज इक्वल टू 2। तो ये हुआ हमारे पास 4 + 4 8 हो जाएगा, माइनस c विच इज इक्वल टू 4
एंड सी की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स हमें बतानी है, तो सबसे पहले y में इसे क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। y प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2 हो जाएगा। एंड इसे हम लिख लेते हैं y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से माइनस 4 बाहर एंड x माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, जो कि कुछ इस तरह का होगा और डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अगर पैराबोला हो तो डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू a। तो यहां से देख लेते हैं a की वैल्यू क्या बनेगी। अगर हम कंपैरिजन करें तो 4a इज इक्वल टू 4 है, a हमारे पास 1 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू a डायरेक्ट्रिक्स, x यहाँ कैपिटल है, कैपिटल X इज इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ आप वैल्यू रख देते हैं x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एंड ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के काफी क्वेश्चंस आ गए हैं। लेटेस्ट रेक्टम हमें फाइंड करना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 एंड प्लस 4 एंड माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, x माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y प्लस 12 एंड यहां से 2 बाहर आ जाएगा, y प्लस 6 आ जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर। इसे लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा हमारे पास y। तो लेटेस्ट रेक्टम हमें बताना है क्या होता है। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो, मतलब कोई भी किसी भी तरह का हमारे पास पैराबोला हो, तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a। तो यहाँ क्या बनेगा, ये 2, तो ये 2 हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा और ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द सेंटर ऑफ द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 18y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम। तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस 16x एंड ये प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। तो क्या बनेगा, 4 बाहर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 9 बाहर लिया, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहां से 4 इसे लिख लेंगे x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 16 प्लस ये 9 एंड ये बन जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो माइनस 2 1 यही आंसर आया था पहले भी। तो ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा एंड ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 6। हमारे पास इलिप्स है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं AE 0 एंड ये माइनस ऑफ AE 0। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 6 दिया है। डिस्टेंस कितना बनेगा, ये
2AE हो जाएगा विच इज 6 एंड AE 3। तो ये एक वैल्यू आई। और हमें दी है माइनर एक्सिस 8, इसका मतलब 2B दिया है 8 एंड B आ जाएगा 4। और हमें क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी। तो वही रिजल्ट लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 1 माइनस ई स्क्वायर। ओपन करेंगे, क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये 9 हो जाएगा। यहां से ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 25 एंड ए आया 5। यहां रखेंगे, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन ही बाकी हैं अब। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 which is parallel to the line y is equal to 3x plus 4। तो यहां हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, इस हाइपरबोला का टेंजेंट। तो जो इसके पैरेलल होगी, तो सबसे पहला जो माइंड में आना चाहिए कि इसके पैरेलल है तो स्लोप इक्वल हो जाएंगी, यानी dy/dx इज इक्वल टू 3 होगा उस लाइन का भी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन 1, अगर हम dy/dx करते हैं, लिख नहीं रहे, अगर हम dy/dx करते हैं तो क्या बनेगा, dy/dx ऑप्शन 1 में 3 आ जाएगा, सेकंड में भी 3, थर्ड में भी 3 एंड फोर्थ में भी 3। तो इससे तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसका मतलब आगे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हाइपरबोला को पहले लिख लेते हैं ठीक से। एक्स स्क्वायर ओवर ये हो जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो टेंजेंट इक्वेशन होती क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, और यहां ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो m ये है हमारे पास, वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस ए स्क्वायर कितना है 3 एंड m स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर 2। तो ये 3x प्लस माइनस 27 माइनस 2, तो 25 रूट है 5 हो जाएगा, 3x प्लस माइनस 5 आ जाएगा एंड ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 5। लास्ट क्वेश्चन है अब, द इलिप्स x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर ओवर 25 माइनस y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1 हैव इन कॉमन। तो कॉमन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सेंटर ओनली, वर्टिसेस ओनली, फोकाई ओनली एंड सेंटर्स एंड वर्टिसेस। तो सेंटर तो 0 0 ही है, इलिप्स का भी एंड हाइपरबोला का, तो सेंटर तो आ जाएगा। उसके बाद वर्टिसेस देख लेते हैं। वर्टिसेस इसके कितने हैं, 5 स्क्वायर है, ये 5 0 हो जाएगा एंड माइनस 5 0। इलिप्स इस तरह बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 5 0, ये माइनस 5 0 हो जाएगा, और इसमें ये बनेगा जो हाइपरबोला होगा। तो सेंटर्स एंड वर्टिसेस आ जाएगा इसका आंसर। वर्टिसेस भी कॉमन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फोकस नहीं आएगा क्योंकि इलिप्स का फोकस तो यहां होगा और हाइपरबोला का फोकस यहां होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये थे कोनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।